नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे साइंस के प्रश्न, उससे पहले देखते हैं मोटिवेशन लाइन। मोटिवेशन लाइन आज का है दोस्तों, इम्तिहान उसी का लिया जाता है जो इम्तिहान देने के योग्य होता है। और कल का एक प्रश्न था कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो सही आंसर है इसका दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। और स्टार्ट करते हैं साइंस के प्रश्न। बच्चों में क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। रक्त दाब की माप किस यंत्र से मापी जाती है? स्फेग्नोमैनोमीटर से मापी जाती है। मनुष्य में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। विटामिन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो फंक ने किया था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो क्रोमोसोम के द्वारा होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो जल में BC है, और वसा में पूछेगा तो एडेक ADEK। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन E रहता है भंडारित। गाय के दूध का पीलापन किस कारण से होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, और जोड़ा में पूछेगा पेयर में तो 23 जोड़े होता है। संतान के लिए निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो पुरुष का गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूण पोषण का उपयोग हम लोग खाने में करते हैं। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया का वृक्ष है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है तो जाति होती है। वायरस बने होते हैं प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के। सुअर का गर्भ विधि कितने समय का होता है? तो 114 दिन का होता है। रुधिर वर्ग वो धारण करने वाले व्यक्ति में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिनका ब्लड ग्रुप O रहता है। जंतुओं में केनाइन दांत का उपयोग किस में होता है? तो मांस फाड़ने के लिए उपयोग होता है। मांस पकड़ने और फाड़ने के लिए उपयोग होता है। केचुए की कितनी आंख होती है? केचुए की कोई आंख नहीं होती है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगने को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाती है? तो जीवाणु व नीली हरी शैवाल में। रोगों के संचार के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर कहते हैं। किन्हीं 2 मांसाहारी पौधों के नाम बताएं। सैंड्यूस और घटपर्णी। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा रहती है? तो विटामिन D की मात्रा अधिक रहती है। ऊँट अपने कुकर का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? वर्षा के संग्रहण के लिए। कुबर, ऊँट का जो कुबर होता है ऊंचा करके। और थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो हीमोग्लोबिन के। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो फॉलिक अम्ल की। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मोरेगुलेशन। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है?
एनाल्जेसिक कहलाती है। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 से 25 वर्ष होता है गाय का जीवन काल। नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो वृक्क यानी किडनी से संबंध है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। कोई हो सकता है चारों में। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या है? एडिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। रक्त के जमने में किस आयरन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयरन की भूमिका होती है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं लैंगरहैंस द्वीप। उत्तेजित भीड़ को तितिर बितिर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया होती है। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो नीम से प्राप्त किया जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो स्नायु करता है, लिगामेंट। मानव शरीर में 24 घंटे में कितना लीटर लार निकलता है? तो 1.5 लीटर। खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या होता है? कवक, फंगस के कारण होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। और आज का प्रश्न रहेगा दोस्तों, बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्पीडी जीके NGS, और लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में आंसर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।